मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हरि ओम। सर्वत्र सुलभं रेवा, त्रिषु स्थानेषु दुर्लभः। ओंकारोऽथ भृगुक्षेत्रे, तथा रेवोरिसंगमे। हरि ओम। मात मातेश्वरी नर्मदा मैया को प्रणाम। सभी संत सज्जनों को प्रणाम, परिक्रमावासी को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को प्रणाम, और आप सभी को पुनः प्रणाम। कुछ मराठी भक्त, अधिकतर मराठी भक्त जो ऑडियो सुन रहे हैं वो हिंदी में ऑडियो सुन रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है की मुझे संभवतः मराठी आती नाही. मला मराठी खूप चांगल्यापैकी येते. तेव्हा जेव्हा आपण मला व्यक्तिगत व्हॉट्सॲपवर 4-5 जणांचे जे मला मेसेज वगैरे आलेले आहेत, एखाद 1-2 जणांचे प्रश्नसुद्धा आलेले आहेत, ते मराठीत जरी पाठवले, मराठीत जरी संभाषण केलं तर चालेल. परंतु हे ऑडिओ मध्य प्रदेश आणि गुजरातच्या काही ग्रुपवर पण जात आहेत. त्यामुळे मराठी माध्यमातून न करता यावेळेस हिंदी माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मराठी माझी मायबोली आहे, तिला तर नेहमी प्रेमच करतो, आणि हिंदी कर्मबोली, अध्ययन बोली, राष्ट्रभाषा, दोन्ही भाषांची सांगड घालायचा प्रयत्न करत आहे. म्हणून ह्यावेळेस जे मी ऑडिओ आपण सर्वांना पाठवत आहे ते हिंदीमध्ये आहेत. मात श्री नर्मदे हर। महाराज ओंकारेश्वर बाबा ममलेश्वर की भूमि से परिक्रमा करके परिक्रमावासी अपना पैदल चलना प्रारंभ करता है। प्रारंभ करता है। पहला दिन है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे जाना, कौन भोजन देगा, कौन पानी पिलाएगा, चाय की व्यवस्था क्या होगी, कहाँ रुकेंगे, रात का भोजन कहाँ होगा, दिन का भोजन कहाँ होगा, अनेक अनेक प्रश्न। रास्ता भूल जाऊं तो कौन बताएगा मुझे, कहीं गलत रास्ते पर चला गया तो फिर से वापस घूम के आने में कितना समय लगेगा, कब रुकना है, कब चलना है, कौन मेरे साथ चलेगा, कौन मेरा साथ छोड़ देगा, या तो मैं आगे निकल जाऊंगा, कोई पीछे रह जाएगा, या मैं पीछे रह जाऊंगा, कोई आगे निकल जाएगा, मेरे साथ में कोई रहेगा कि नहीं, आदि अनेक अनेक विचार पहले दिन मन में गूंजते रहते हैं। जो प्रथम बार मैया के तट पर आता है परिक्रमा प्रारंभ करने के लिए, अनेक अनेक प्रश्न उसके मन में गूंजते रहते हैं। परंतु इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, होगा वही जो मैया चाहेगी। बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, सारी चिंता मैया पर छोड़ दो। मैया को चिंता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपका कोई रखवाला भी नहीं, आपका कोई सहयोगी भी नहीं, आपका कोई मार्गदर्शक भी नहीं, आपको कोई बताने वाला भी नहीं। मैया जिसे चाहेगी उसे समय समय पर आपका रखवाला बनाकर भेज देगी, आपका मार्गदर्शक बना के भेज देगी, आपको भोजन देने वाला बनाकर भेज देगी, और मैया ही आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं पूर्ण करेगी। और मानसिक परिक्रमा हम प्रारंभ कर रहे हैं, और जो वास्तविक जो भौतिक रूप से भी जो परिक्रमा प्रारंभ करते हैं उनके लिए भी यही मंत्र होना चाहिए, होगा वही जो मैया चाहेगी। क्योंकि रेवा खंड में, नर्मदा खंड में एक पत्ता भी मैया की इच्छा के बिना नहीं हिलता। पहले तो हम ये समझ लें कि रेवा खंड कहते किसे हैं, नर्मदा खंड कहते किसे हैं। भारत की पुण्य भूमि पर मध्य प्रदेश नाम का एक प्रदेश है, जो भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, क्योंकि सबसे बीच में है। और इस मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर पर अमरकंटक नाम का ग्राम है,
10-12 हज़ार की बस्ती है, वहाँ से मैया का उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश के 15 जिले पार करते हुए मैया गुजरात में पहुंचती है। और गुजरात के 5 जिले, मध्य प्रदेश के 15 जिले और एक जिला दक्षिण तट पर महाराष्ट्र का, ऐसे लगभग 21-22 जिलों में से प्रवाहित होती हुई मैया सागर में जाकर समा जाती है, भरूच अंकलेश्वर के पास खंबात की खाड़ी, जिसे हम कहते हैं रत्ना सागर। तो अमरकंटक से भरूच खंबात की खाड़ी मीठी तलाई तक का 1312 किलोमीटर का ये प्रवास, उत्तर में मैया के 2 तट हैं, उत्तर तट और दक्षिण तट, क्योंकि मैया पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए मैया के 2 तट हैं, उत्तर तट और दक्षिण तट। उत्तर तट की सीमा में समानांतर चलते हैं विंध्याचल पर्वतराज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला अमरकंटक से प्रारंभ होती है, और उसी अमरकंटक की पुण्य भूमि से प्रारंभ होती है एक और पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है सतपुड़ा। उत्तर का मैया के उत्तर तट का रक्षण विंध्याचल करता है, दक्षिण तट का रक्षण करता है सतपुड़ा। अमरकंटक से भी सतपुड़ा दक्षिण तट पर मैया के समानांतर चलता है। तो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और इसके बीच में बहती हुई मैया अमरकंटक से सागर संगम तक। और इन सभी क्षेत्र के बीच का जो भूभाग है वो रेवाखंड कहलाता है। उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा। सतपुड़ा अर्थात 7 पुड़ों वाला, सप्तपर्त, पुड़ अर्थात लेयर, 7 लेयर वाला जो पर्वत श्रृंखला है। ये 7 पुड़े जो हैं, ये 7 लेयर सप्तपुड़ा, ये मैया के एक एक कल्प के साक्षी हैं, मैया के 7 कल्प के साक्षी हैं ये सतपुड़ा। और इन पर्वत जो सतपुड़ा हम कहते हैं पर्वत श्रृंखला, इनके 7 पुड़ों के भी बड़े सुंदर नाम हैं। आहव, प्रवह, संवह, सोदवह, विमानोद्वह, वायुद्वह और परिवह। ये 7 जो पुड़ हैं ये मैया के साथी हैं, और इनसे ही निर्मित होता है सतपुड़ा। उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा, और बीच का जो भूभाग कहलाता है रेवाखंड। और इसी रेवाखंड में की जाती है महात्मातेश्वरी नर्मदा मैया की परिक्रमा। परिक्रमा के लिए परिक्रमावासी ओंकारेश्वर से प्रारंभ करता है। पहला दिन है, बड़ी कठिनाई है, चलते जाता है, धूप भी लगती है, भूख भी लगती है, परंतु चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है। क्योंकि रेवायाम स्नान दानादि जप होमार्चनादिकम यह कुर्यान मनुज श्रेष्ठ सोश्वमेध फलम लवेत। क्योंकि आज के बाद जो मानसिक परिक्रमा हम प्रारंभ कर रहे हैं, जो भौतिक परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, वो परिक्रमा ओंकारेश्वर से प्रारंभ करने के बाद प्रतिदिन रेवा मैया में स्नान होता है उनका। रेवा मैया के तट पर ही जप होता है, होम होता है, अर्चन होता है, पूजन होता है। और क्या कहते हैं, यज्ञ कुर्यान मनुज श्रेष्ठ, जो मैया के तट पर ये सारे स्नान दान जप होम आदि कर्म करता है, वो अश्वमेध फल, यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो एक एक कदम जब आप रेवा मैया के तट पर बढ़ाते हैं तो एक एक अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। तो आ जाइए, ओंकारेश्वर से हम आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, और फिर बिल्लोरा, नरसिंह कुंड, वहाँ पर मैया का बड़ा ही सुंदर प्रवाह है और एक चमत्कार भी देखने को मिलता है। ओटी अर्थात ब्लाउज पीस और श्रीफल हल्दी कुमकुम के साथ मैया को समर्पित करें तो एकदम से खींच लेती है मैया वो, जैसे मैया आपका इंतजार कर रही है आपकी श्रृंगार सामग्री का। नरसिंह भगवान की तपस्थली नरसिंह कुंड बिल्लोरा। उसके बाद हम आ जाते हैं मुख्य जो हमारा सड़क है, वहाँ पर खेड़ी घाट, नाव घाट खेड़ी, मोरटक्का। मोरटक्का से हम आगे बढ़ते हैं तो आगे ग्राम आता है कटार। कटार ग्राम आता है मैया के तट पर।
और एक कटार ग्राम। आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप ओंकारेश्वर से प्रारंभ करें, क्योंकि ग्राम कटार के ठीक सामने अर्थात उत्तर तट पर बीच में नर्मदा मैया है, आप हो दक्षिण तट पर बीच में नर्मदा मैया है, उत्तर तट पर आप जब देखेंगे तो वहीं पर है मेरा निवास स्थान, जिसे कहते हैं कैवल्य धाम आश्रम, ग्राम कटगड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। तो कटार से जब आप निकलें तो ये ध्यान में रखिएगा कि उसके ठीक सामने उत्तर तट पर मेरा भी निवास है। राम राम कर लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। और उसके बाद में आता है ग्राम टोकसर। गौमुख यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थान है। यहाँ के ग्रामीण भी बड़े सज्जन हैं। बड़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीमान जगदीश जी मोराणिया का ये जो ग्राम है, और वर्तमान में श्रीमान जगदीश जी मोराणिया गौमुख टोकसर की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। बड़ा ही सुंदर नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है, नील गंगा कुंड है, और यहाँ पर श्राद्ध तर्पण का विशेष महत्व है। सूर्य और प्रभा की ये मिलन स्थली कहलाती है, रमण स्थली कहलाती है। इसलिए ये गौमुख टोकसर बड़ा ही सुंदर स्थान है। श्राद्ध तर्पण का यहाँ पर विशेष महत्व है। आगे जब हम जाते हैं तो ग्राम आता है कांकरिया। कांकरिया गंगानाथ गंगेश्वर, उसके ठीक सामने उत्तर तट पर आता है ग्राम गंगात खेड़ी। ग्राम कांकरिया गंगेश्वर गंगानाथ ये महामुनि मतंग की तपस्थली है। मतंग महामुनि ने अनेक स्थानों पर मैया के तट पर तपस्या करी है, उसमें से एक ही है ग्राम कटगड़ा, मतंग महामुनि की तपस्थली। मतंग ऋषि शबरी माता के गुरु। अब किस प्रकार से शबरी माता के गुरु, किस प्रकार से ये किया, आगे भी जो तीर्थ आएंगे उसमें इनका उल्लेख आते जाएगा। तो मतंग ऋषि की तपस्थली है ये, और यहीं पर है गंगानाथ गंगेश्वर दक्षिण तट पर, जहाँ पर हम हैं अभी मानसिक रूप से, उस दक्षिण तट पर ग्राम काकरिया, और सम्मुख है अर्थात उत्तर तट पर ठीक सामने ग्राम गंगात खेड़ी। इन दोनों के बीच में है गंगा धारा गंगेश्वर, और ये प्रकट हुई थी गंगा मैया की धारा मतंग ऋषि की तपस्या से, आराधना से। मतंग ऋषि जो यहाँ पर तपस्या करते थे ग्राम काकरिया के गंगानाथ तट पर, नर्मदा मैया के तट पर जब तपस्या करते थे, तो उनकी तपस्या कितनी पूर्ण हुई है कितनी नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए अनेक अनेक ऋषि मुनि वहाँ पर पधारे, सप्त ऋषि वहाँ पर पधारे। ऋषि मुनियों के प्रण भी बहुत ही विचित्र थे। मतंग ऋषि ने ऋषि मुनियों को भोजन का निवेदन किया कि आप हमारे आश्रम में आए हैं, हमारी कुटिया में आए हैं, आइए भोजन प्रसादी ग्रहण करें। परंतु एक जो संत थे वो बोले कि जब तक मैं गंगा में स्नान नहीं करता तब तक भोजन नहीं करता। अब अचंभित हो गए मतंग महामुनि की अब क्या किया जाए। अब तो फिर मातेश्वरी नर्मदा मैया की शरण में गए, तो वहां पर प्रकट हो गए मातेश्वरी नर्मदा मैया, और मतंग ऋषि से पूछा कि बताओ मतंग तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम्हारी क्या समस्या है। तब मतंग महामुनि ने कहा कि मातेश्वरी नर्मदा मैया, मेरे यहाँ पर साधु संत आए हैं, और उनमें से एक संत है, उन्होंने संकल्प किया है कि जब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। मातेश्वरी नर्मदा मैया अपने परम भक्त मतंग ऋषि पर प्रसन्न हो गई, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, गंगा जी तो मेरी भगिनी है, मेरी सहेली है, मेरी सखी है, मेरे बहन है, अभी उसका आह्वान किए देती हूँ, गंगा यहाँ पर आ जाएगी। और मातेश्वरी नर्मदा मैया ने मतंग ऋषि की प्रार्थना सुनकर गंगा मैया का आह्वान किया, और जो बीच में नर्मदा मैया के बीच में जो गंगा धारा का जो ओटला बना हुआ है, वहाँ पर गंगा मैया प्रकट हो गई। और आज भी जो गंगा मैया का जो ओटला है वहाँ पर जलधारा बड़ी ही तेज बहती है, और उल्टी दिशा में बहती है। मैया की धारा पश्चिम की ओर जाती है, परंतु ये गंगा जी की धारा पूर्व की ओर जाती है, जो कि गंगा मैया का स्वाभाविक स्वरूप है।
ऐसा बड़ा ही सुंदर स्थान है कांकरिया। और प्रतिवर्ष ये मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में जब गंगा दशहरा, गंगा दशमी का जब पर्व आता है, तब गंगा मैया नर्मदा मैया से मिलने के लिए आ जाती है। और इसी कारण आजकल तो वो चमत्कार देखने को नहीं मिलता, परंतु 15-20 वर्ष पूर्व वो चमत्कार देखने को मिल जाता था, जिसका मैं स्वयं साक्षी हूँ। आजकल देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बड़े बड़े बांध बन चुके हैं और मैया का जो जल है वो बड़े ही नियंत्रित तरीके से कभी कम छोड़ते हैं, कभी ज़्यादा छोड़ते हैं, तो कभी नर्मदा मैया का जो जल है वो कम ज़्यादा होते रहता है। परंतु जब ये बांध आज से 10-12 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व जब ये बांध नहीं थे, धरण बंधे हुए नहीं थे, तब हमने उस चमत्कार को देखा हुआ है कि गंगा दशमी, ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा जब आता है, उतनी भीषण गर्मी में भी नर्मदा मैया का जल स्तर एक बिल्लास अर्थात 9 इंच एक बीता बढ़ जाता था। आज भी बढ़ता होगा, परंतु ये जो डैम जो बने हुए हैं, इनके पानी छोड़ने कम करने की जो प्रक्रिया है वो दिन रात चलती रहती है। इसलिए आज वो चमत्कार देखने को होता, मिलता भी हो तो भी हम उसका दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि डैम ने उस चमत्कार से हमें वंचित कर दिया है। ऐसा है ग्राम कांकरिया। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। अगले ऑडियो के साथ मैं पुनः आपके सम्मुख आ रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। मात श्री नर्मदे हर।